बीइंग एन एक्टर मुझे लगता है कि मुझे सबसे अच्छी जगह पे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए था। मेरे पास टर्की जाने के लिए पैसा नहीं है, बट मेरे पास क्यूएसटी तक आने के लिए तो पैसा है ना। 2 या 3 साल हो गए होंगे, कम से कम नहीं तो मेरे पास 15 से 20 कैप्स होंगे और मैंने अच्छी कैप्स लिए हैं और बहुत महंगे आते हैं अच्छे कैप्स यार। उसका भी एक अलग खर्चा होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बंदा घड़ी कैरी करता है, ये सारी चीज़ें खुद को एक पूरा अच्छा दिखाने के लिए कैरी करता है और जो एक नेचुरल चीज़ है वही आपके पास अच्छी नहीं है। इसका एक प्रो मुझे अच्छा लगता था कि मुझे बाल बनाने नहीं पड़ते क्योंकि कम बाल है और मैं कैप पहन के चला जाता था। बट इन अ लॉन्ग टर्म इट्स अ पेन इन द सॉरी फॉर कर्सिंग बट इट इज़ टैबू है ना ट्रांसप्लांट की, कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम्स फेस करते हुए हुए। बट मुझे क्या लगता है कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बालों को तवज्जो देते हैं तो। हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ कौशिक और मैं आ चुका हूँ क्यूएसटी हरिद्वार में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। यार देखिए, सारे बाल जा चुके हैं। उम्र तो मेरी ज़्यादा नहीं है बट बाल जा चुके हैं। अब क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो मुझे ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है और जब कराना है तो क्यों ना अच्छी जगह से किया जाए। मुझे क्यूएसटी के बारे में अपने एक नोन फ्रेंड से पता चला जो हम जिम में साथ में वर्कआउट करते हैं। उनका मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं उनको पहचान भी नहीं पा रहा था कि वो उनके बाल जो उन्होंने ट्रांसप्लांट कराए हैं वो नेचुरल हेयर हैं। तो हमेशा से ना एक अपने हेड पे बंडाना पहन के घूमते थे एंड आई वॉज क्यूरियस। मुझे भी बंडाना पहनना बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है पहनना, बट हमेशा ही वो बंडाना में दिखते थे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे पूछा आप क्यों पहनते हो बंडाना, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि उनको बाल नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बंडाना में वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो कुछ टाइम बाद जब टाइम पास बाय, मैं कहीं और था, वो कहीं और थे, फिर हम दोबारा उसी जिम में आके दोबारा मिले तो मैंने देखा उनके बाल यार बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। मैंने बोला यार आपके तो बाल ही नहीं थे, आप बंडाना कैरी करते थे, एकदम नेचुरल हेयर कैसे हो गए मतलब। तो मैं बहुत ज़्यादा शौक भी था, सरप्राइज भी था और खुश भी था कि मेरे को भी एक होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, वो मेरे को दिखा। तो मैं सोचा हाँ यार इनसे पूछते हैं क्या। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया एक क्यूएसटी करके क्लिनिक है हरिद्वार में। जब मुझे पता लगा हरिद्वार में तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इसलिए क्योंकि बहुत पास में है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है वो, क्योंकि मुझे मालूम था क्योंकि पीआरपी सेशंस वगैरह होते हैं, आपको डे इन डे आउट आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आई वॉज रियली हैप्पी। बट देन क्या हुआ, मैं बहुत टाइम से फॉलो अप कर रहा था क्यूएसटी को, बजट का भी इशू था, बहुत सारी चीज़ें थी, बट मेरे को कराना क्यूएसटी से ही था क्योंकि मैंने रिजल्ट्स देखे हैं उनके। और बीइंग एन एक्टर मुझे लगता है कि मुझे सबसे अच्छी जगह पे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए था। मेरे पास टर्की जाने के लिए पैसा नहीं है, बट मेरे पास क्यूएसटी तक आने के लिए तो पैसा है ना। मैंने यहाँ पे आके विज़िट किया, मुझे अच्छा लगा। मुझे पता लगा कि यहाँ पे टीवी एक्टर्स भी आके कराते हैं और मैं भी एक एक्टर हूँ, इसलिए मैंने प्रेफर किया मैं यहीं पे आके ट्रांसप्लांट कराऊँ। और बहुत टाइम से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। एंड बीइंग एन एक्टर आपको बाल का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपको अच्छा दिखना है, आपको प्रेजेंटेबल दिखना है। इसलिए मैं क्यूएसटी पे आया अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना एंड आई होप बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके बाद कैसा दिखने वाला हूँ। 2 या 3 साल हो गए होंगे, कम से कम नहीं तो मेरे पास 15 से 20 कैप्स होंगे और मैंने अच्छी कैप्स लिए हैं और बहुत महंगे आते हैं अच्छे कैप्स यार। उसका भी एक अलग खर्चा होता है। मुझे कैप्स पहनना पसंद है बट अभी जो है ये मेरी ज़रूरत बन चुकी है क्योंकि मैं नहीं फील कर पाता हूँ कभी भी कॉन्फिडेंट। और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो यार, आपको ना हर चीज़ ख़राब दिखती है। आप शीशे में देखते हो, आपको लगता है यार क्या देख रहा हूँ मैं क्यों देख, मतलब जो भी दिख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। और जब वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप कॉन्फिडेंट कैसे होगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, बंदा घड़ी कैरी करता है, ये सारी चीज़ें खुद को एक पूरा अच्छा दिखाने के लिए कैरी करता है और जो एक नेचुरल चीज़ है वही आपके पास अच्छी नहीं है। तो आप कैसे आगे कैसे करोगे, कॉन्फिडेंट ही नहीं रहोगे, बढ़ोगे कैसे आगे, फर्दर मूव कैसे करोगे। तो कैप के चक्कर में मुझे बहुत पसंद है कैप पहनना, बट हमेशा ही मैं कैप पहन के कैरी करता हूँ। इसका एक प्रो मुझे अच्छा लगता था कि मुझे बाल बनाने नहीं पड़ते क्योंकि कम बाल है और मैं कैप पहन के चला जाता था। बट इन अ लॉन्ग टर्म इट्स अ पेन इन दी, सॉरी फॉर कर्सिंग बट इट इज़। तो वही है यार, कैप ने मुझे अभी तक बचा के रखा था। अब मुझे लगता है कैप की जगह क्यूएसटी लेने वाले हैं, क्यूएसटी अच्छे से काम करना ये मैं बोलूँगा। जब मैं पहली बार क्यूएसटी आया इनके हरिद्वार वाले सेंटर पे तो ऑब्वियसली मैं पहले थोड़ा डाइसी था, भले से आप कितने भी रिजल्ट्स देख लीजिए कुछ भी, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके यहाँ पे रहने वाली है, आप ऑपरेट होने वाला है आपके शरीर पे कुछ भी, तो आप थोड़ा सा नर्वस होते हो। बट यहाँ का स्टाफ बहुत काम है, बहुत जो अभी हमारी वीडियो बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे से काम एंड कंपोज हैं, वो मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो जितना भी यहाँ का एनवायरनमेंट है, जितना भी यहाँ का मुझे लग रहा है बहुत प्रोफेशनल है, सबसे बड़ी चीज़। और प्रोफेशनल से ज़्यादा वो आपको डराते नहीं हैं।
क्योंकि एक टैबू है ना ट्रांसप्लांट की, कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम्स फेस करते हुए वो है। बट मुझे क्या लगता है कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बालों को तवज्जो देते हैं तो, और अगर बालों को तवज्जो देते हैं तो QST को भी आपको उतना ही तवज्जो देना चाहिए। तो लेट्स सी अब कैसी होती है मेरी सर्जरी। मैं आप लोगों से मिलता हूँ ट्रांसप्लांट के बाद और अच्छे बालों के साथ। मेरा जस्ट अभी ट्रांसप्लांट हुआ है हरिद्वार QST पे। मेरे ग्राफ्ट्स जो हुए हैं वो 3500 हुए हैं। और मेरा एक्सपीरियंस अगर आप पूछें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि आपको दर्द होता है। मैंने और भी लोगों से बात की है, बट चूँकि उन लोगों ने और जगह कराया था तो उनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली ख़राब या बुरे हो सकते हैं, उनका मैं नहीं बता सकता हूँ। QST पे आने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पूरा ट्रांसप्लांट सोते सोते हुआ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है स्टार्टिंग में, बट मैं पूरे टाइम में सो ही रहा था और आई हैड अ गुड स्लीप। उससे बीच में मैंने खाना भी खाया और मुझे पता भी नहीं लगा वो कब हुआ। मैं बात करूँगा स्टाफ की। स्टाफ मेरे जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो रहा था, जहाँ मैं सर्जरी परफॉर्म हो रही थी, वहाँ पे 4 to 5 नर्सिस थे मुझे टेक केयर करने के लिए। एंड डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे, जो भी वो मेरे को दवाइयाँ या जो भी इंजेक्टेबल्स मेरे को प्रोवाइड कर रहे थे, वो पहले मेरा कंसेंट मांग रहे थे, उसी के बाद वो आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे थे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे नहीं बताया या मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, सब चीज़ मेरे को इन्फॉर्म किया गया। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर ने मुझे बेसिकली स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करने के लिए बोला, जो मैं ऑलरेडी नहीं लेता हूँ, तो मेरे लिए तो अच्छी चीज़ है। खाने के लिए बोला, बिकॉज आई एम अ फूडी, तो मुझे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट मुझे अच्छे बाल चाहिए तो वो सब मुझे करना पड़ेगा। आई विल मेक श्योर कि मैं जो भी मुझे गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं मैं उनको फॉलो करूँ, सो दैट मेरा रिजल्ट अच्छे से अच्छा है। और डॉक्टर ने मुझे दवाइयों के बारे में बताया है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो आप इस चीज़ से घबराएं या डरें। हो सकता है आपके लिए वो बजट का इशू हो, बट बजट का इशू मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, वो EMI ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं और आप यहीं से कराइए। मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, मैं खुद से ये बातें बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ QST पे आइए अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छे से आपका ट्रांसप्लांट किया जाता है। 10 में से मैं 10 दे देता, बट क्योंकि सबके पास रूम होता है बेटरमेंट के लिए, तो मैं इनको 9 देना चाहूँगा। अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो आई मेक श्योर कि आप यहीं से कराएं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कराया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यू विल लव इट टू। थैंक यू सो मच QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।